वेलकम टू जैरअप जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को कवर करेंगे, एनवायरनमेंट के यूनिट को देखेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे। तो पेपर में आपसे इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। सवाल का जो प्रकार होता है वो अमूमन मैच द कॉलम के सवाल होते हैं। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसी के गोल से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाता है और आपको इसको मैच कराने होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और इनकी ओरिजिन कैसे हुई थी। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट को देखा जाए तो ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर पर्या ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर जो पहला वैश्विक सम्मेलन था वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित होता है। ये वही सम्मेलन था जिसने पर्यावरण को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया। इस सम्मेलन में अर्थात हम कहें कि स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी होता है। उस घोषणा पत्र में 26 सिद्धांतों को अपनाया गया। वे सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और विकास के बीच एक समन्वय स्थापित करते हैं और इस 26 सिद्धांत पर वैश्विक चर्चा की शुरुआत होती है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से औद्योगिक और विकासशील देशों ने पार्टिसिपेट किया था, विकासशील देशों ने भाग लिया था। तो मानव पर्यावरण को लेकर जो पहला सम्मेलन होता है वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, 1972 में आयोजित होता है, स्टॉकहोम में आयोजित होता है। ठीक है, यही वो सम्मेलन है जिसने पर्यावरण को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के कुछ मुख्य परिणाम सामने आए। जो सबसे प्रमुख परिणाम था वो यूएनईपी की स्थापना। यूएनईपी की जो स्थापना हुई 1972 में हुई, जिसे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय था वो नैरोबी में, कैपिटल ऑफ केन्या में स्थापित हुआ। ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का जो स्लोगन था वो था ओनली वन अर्थ, अर्थात केवल एक पृथ्वी। तो यूनाइटेड नेशन जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उसका जो स्लोगन था वो ओनली वन अर्थ था। और विश्व पर्यावरण दिवस जो 2022 को मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो भी यही थी, ओनली वन अर्थ। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बारी आती है रियो समिट 1992 की। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद रियो अर्थ समिट का आयोजन होता है। इस आयोजन में या इस समिट में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि एनवायरनमेंट को लेके विश्व का क्या एक्शन है, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या एक्शन है। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अथवा पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थात यूएनसीईडी अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जून 2092 को रियो डी जनेरियो में आयोजित होता है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पर्यावरण और विकास पर एक वैश्विक रणनीति, एक वैश्विक ब्लूप्रिंट, एक वैश्विक एक्शन तैयार किया गया कि भाई हम भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। जो रियो समिट 1992 थी, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो 21वीं सदी के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य था वो 21वीं सदी के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना, जिससे एनवायरनमेंट को सस्टेन किया जा सके और पर्यावरण और विकास के बीच में बैलेंस बनाया जा सके, बैलेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया किसके लिए, 21वीं सेंचुरी के लिए। ठीक है, तो ये जो अवधारणा थी, ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन टिकाऊ विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। अर्थात ये सम्मेलन इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज्ड किया। तो इस सम्मेलन के कुछ अपने परिणाम सामने आए। पहला तो ये जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC और जैव विविधता कन्वेंशन CBD और एजेंडा 21 को अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पे और ना लिख के कॉमा होना चाहिए था। जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और CBD अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एजेंडा 21 को अपनाया गया। साथ ही साथ रियो घोषणा पत्र में 27 प्रिंसिपल्स भी अपनाए गए। 1992 में इस बात को भी तय किया गया कि 5 वर्ष बाद भाई इसकी समीक्षा
की जाएगी। साथ में ये भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। तो ये कुछ बातें थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, जो कि आपके पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, 2092 के बाद बात आती है 1997 की। ठीक है, सॉरी 1992 के बाद बात आती है 1997 की। तो 1992 में ही इस बात को तय किया गया था कि 5 साल में हम रिव्यू करेंगे। तो 5 साल के बाद रिव्यू किया गया कि भाई एजेंडा 21 का क्या प्रोग्रेस है। अब भाई उसके प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए जो UNFCCC है और जैव विविधता CBD जो था, इस पर संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य थे सभी ने इसकी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। रियो घोषणा पत्र में जो 27 सिद्धांत थे और एजेंडा 21 था, इसको पूर्णतः अपना लिया गया। ठीक है, इसके बाद बात होती है अब नई सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य की। ठीक है, 1998 में शुरू होता है एक 2 ईयर ग्लोबल कैंपेन। ठीक है, जो कि इम्फेसाइज करता है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट को, अर्थात किसी को पीछे न छोड़ने के सिद्धांत को, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे न छोड़ने के सिद्धांत को ये इम्फेसाइज करता है, मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता पर बल देता है। तो सितंबर 2000 आता है, सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित होता है मिलेनियम शिखर सम्मेलन। इस मिलेनियम शिखर सम्मेलन में 189 देशों ने मिलेनियम घोषणा पत्र को अपनाया। मिलेनियम समिट में मिलेनियम घोषणा पत्र को अपनाया और इस घोषणा पत्र में 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड 18 टारगेट और 48 इंडिकेटर की घोषणा की गई। ठीक है, ये जो घोषणा थी ये 2000 में की गई और जो टारगेट अवधि थी वो 2015 थी। अर्थात जो मिलेनियम समिट हुई, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए वो अगले 15 सालों के लिए बनाए गए थे। अगले 15 सालों के लिए बनाए गए थे। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को स्वीकार किया गया 2000 में और जो टारगेट ईयर था वो 2015 था। 2015 था। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 8 गोल अपनाए गए। पहला है आपका पॉवर्टी एंड हंगर से संबंधित था, दूसरा था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित, तीसरा था आपका जेंडर इक्वलिटी से संबंधित, वुमेन्स को एम्पावर करने से संबंधित था, फोर्थ था आपका चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने से संबंधित, जो पांचवा था वो मैटरनल हेल्थ से संबंधित था, जो छठा गोल था वो HIV एड्स एंड मलेरिया उन्मूलन से संबंधित था, जो सातवां गोल्स था आपका वो इन्वायरमेंटल को सस्टेन करने से संबंधित था, और जो पांचवा था आठवां था आपका वो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब वैश्विक लेवल पे एक साझेदारी बना, विकास को लेके एक वैश्विक लेवल पे साझेदारी से संबंधित गोल था। तो ये 8 गोल्स को स्वीकार किया कितने देशों ने? 189 देशों ने। ठीक है, तो अभी इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि सीधे क्रॉस मैच से सवाल पूछ लिया जाता है। गोल नंबर 1 कौन सा है, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4 कौन सा है, आपको ध्यान में रखना है। जो पहला है वो पॉवर्टी से संबंधित है, दूसरा है वो प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, तीसरा जेंडर इक्वलिटी से, चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित है, पांचवा मैटरनल हेल्थ से, छठवां HIV एड्स एंड मलेरिया से संबंधित है, सातवां इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से संबंधित है और आठवां ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। वैसे ये 8 ही हैं, तो इसको आप अपने लहजे में भी याद कर सकते हो, अपने लिए नेमोनिक्स भी बना सकते हो। वैसे एक नोमोनिक्स हमने आपको यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो इसको भी याद करके इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये 8 ही हैं, तो ऐसे भी याद हो सकता है। पहला पॉवर्टी एंड हंगर से संबंधित, दूसरा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, तीसरा आपका जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है, चौथा आपका मोर्टेलिटी से संबंधित है, पांचवा मैटरनल हेल्थ, छठा मलेरिया एंड HIV एड्स, सातवां इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड आठवां है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट से संबंधित। ऐसे भी याद हो जाएगा, 8 ही है। जब हम SDG की बात करते हैं वो 17 हो जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको आप इस निमोनिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो। निमोनिक्स से प्लीज ईट इनफ, चिल्ड्रन मेक हेल्दी एंड इन्वायरमेंटल पार्टनरशिप।
ठीक है। तो प्लीज से है पॉवर्टी, इसके पहले अक्षर को लिया गया है, पॉवर्टी इरिडिकेशन से है, ठीक है। दूसरा ईट है, मतलब कि ईट इनफ है, तो ई से दूसरा है एजुकेशन फॉर ऑल, अर्थात यूनिवर्सल एजुकेशन से संबंधित है। ई से अगले ई से इक्वलिटी लिया गया है, ठीक है। और अगले सी से चाइल्ड मोर्टेलिटी को लिया गया है, और मेक से आपका मैटरनल हेल्थ हो गया, एच से आपका HIV एंड मलेरिया कॉम्बैट हो गया, और ई से इन्वायरमेंटल से तो सीधे इन्वायरमेंटल लिखा ही है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टनरशिप से भाई ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात है। तो ये 8 गोल हैं, इन 8 गोल को एनी हाउ, चाहे इस तरीके से चाहे आप अपने तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जो MDG है अर्थात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इसकी जो स्थापना होती है सितंबर 2000 में होती है, ठीक है। मिलेनियम शिखर सम्मेलन होता है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसकी स्थापना होती है। जो आधार वर्ष बनाया गया था वो 1990 को बनाया गया था। जो लक्ष्यों की प्रगति को 1990 के आंकड़ों से तुलना की गई थी, ठीक है। जो लक्ष्य अवधि बनाई गई थी वो 2000 से 2015 बनाई गई थी, अर्थात कुल 15 वर्ष के लिए टारगेट बनाया गया था। 2015 के बाद इनकी जगह पे SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए गोल्स को अपनाया गया, जो कि 2030 तक चलेंगे। तो ये जो समय चल रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित ईयर चल रहा है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क आया 2000 में मिलेनियम शिखर सम्मेलन में, उस ओरिजिनल फ्रेमवर्क में 8 गोल था, 18 टारगेट थे और 48 इंडिकेटर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया आफ्टर 2006, उसमें गोल तो 8 ही थे, लेकिन टारगेट्स बढ़ा के 21 हो गए और इंडिकेटर्स बढ़ा के 60 हो गए थे। तो कई टाइम इससे संबंधित सवाल पूछ लेता है या इससे संबंधित पूछ लेता है, लेकिन जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सवाल पूछता है वो इसके गोल से ही संबंधित सवाल पूछा जाता है, कि गोल नंबर 1 कौन सा है, 2, 3, 4 दे देगा, फिर क्रॉस मैच कराने के लिए बोल देगा। तो इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा, या इस निमोनिक्स को ध्यान में रख लीजिएगा, प्लीज ईट इनफ, चिल्ड्रन मेक हेल्दी एंड एनवायरमेंटल पार्टनरशिप, बस आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो गोल 1 है, गोल 1 के भाई आपने देखे 21 टारगेट भी स्थापित हुए थे, 21 टारगेट भी स्थापित हुए थे। तो गोल 1 जो था आपका वो पॉवर्टी एंड हंगर से संबंधित था, तो इसके 3 टारगेट थे। और जो ग्लोबल आपका गोल 2 था वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से था, इसके केवल 1 टारगेट थे। तीसरा था इंपावरिंग वुमेन एंड जेंडर इक्वलिटी से संबंधित, इसके भी 1 टारगेट थे। और चौथे पे आएंगे रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित, इसका 1 टारगेट था। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ पे जाओगे तो इसके 2, एंड HIV एड्स एंड मलेरिया पे जाओगे तो इसके 2। देन आप जाओगे इस पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, तो इसके 4 टारगेट थे। और यहाँ पर आओगे तो इसके 6 टारगेट्स थे, ठीक है, किसके, डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप और डेवलपमेंट के। तो कई टाइम यहाँ से सवाल तो बहुत कम बनते हैं, इसके टारगेट को से जल्दी सवाल नहीं बनते, जब बहुत कठिन लेवल का सवाल बनेगा तो ही यहाँ से सवाल बनेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल बनते हैं भाई सिर्फ यहीं से बन जाते हैं, ठीक है, इसी के गोल से संबंधित बन जाते हैं, कि गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4 से बना के आपको मैच द कॉलम के सवाल दे देंगे, कहेगा आप इसको मैच कराओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, इसके कितने टारगेट्स हैं, इसके कितने इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इसके कितने गोल हैं, सारी बातों से आप अवगत हो गए होंगे। तो बहुत ही ध्यान से MDGs को पढ़ लीजिएगा, जिससे एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल गलत ना हो।